अफ्रीका के घाने के एक छोटे से गांव में कोफी नाम का लड़का जन्मा, जो जन्म से ही बोल और सुन नहीं सकता था। उसके पिता किसान थे और लोग कहते थे कि ये लड़का तो किसी काम का नथिंग होगा। पर कोफी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो हर चीज को बहुत ध्यान से देखता था, समझता था और फिर मिट्टी में लकड़ी की टहनियों से अजीब आकृतियां बनाता। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, पर वो किसी की परवाह नहीं करता। उसे मशीनों से बहुत लगाव था। एक दिन उसे एक टूटा हुआ पुराना रेडियो मिला, जो शहर से आए किसी यात्री ने फेंक दिया था। बाकी बच्चों ने उसे खिलौना समझकर पत्थर से तोड़ दिया, पर कोफी उसे घर ले गया। वो रोज घंटों उस रेडियो को खोलता, जोड़ता और उसकी तारों के बीच छिपी दुनिया को समझने की कोशिश करता। महीने बीत गए। उसकी मां को लगता था वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन कोफी के हाथों में धैर्य और आंखों में ज्ञान था। धीरे धीरे उसने कबाड़ से कई पुर्जे इकट्ठे किए, जंग लगे तार, टूटी बैटरियां और लोहे के टुकड़े। वो अक्सर खेतों के पास पहाड़ी पर बैठ जाता, जहां से आसमान साफ दिखता था। एक दिन उसने अपने बनाए रेडियो को चालू करने की कोशिश की और उसमें हल्की सी क्रैकलिंग आवाज आई। कुछ पल बाद उसमें से किसी दूर स्टेशन की आवाज सुनाई देने लगी। गांव वाले चकित रह गए। एक बहरा और गूंगा लड़का कैसे आवाज बना सकता है? लेकिन कोफी को फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने रेडियो को और बेहतर बनाया। और फिर एक दिन जब मौसम अचानक अजीब हो गया, आसमान पर बादल छा गए और हवाएं बदलने लगी, उसके रेडियो ने अचानक चेतावनी दी कि समुद्र की ओर से एक बड़ा तूफान आने वाला है। कोफी ने गांव वालों को इशारों से समझाने की कोशिश की, पर किसी ने भरोसा नहीं किया। सिर्फ उसकी मां ने उसकी आंखों का डर देखा और गांव वालों को मजबूर किया कि सब लोग पहाड़ी पर चले जाएं। कुछ घंटों बाद एक भीषण तूफान आया, जिसने पूरा गांव तहस नहस कर दिया, सिवाय उस ऊंची जगह के जहां लोग सुरक्षित थे। अगले दिन सरकार की राहत टीम आई और सबने जाना कि कोफी का बनाया पुराना रेडियो वास्तव में एक सटीक मौसम संकेतक था। अखबारों में खबर छपी, गूंगा बहरा बच्चा बना गांव का रक्षक। शहर के एक प्रोफेसर ने उसे अपने संस्थान में पढ़ने के लिए बुलाया। कोफी ने पहली बार एक स्लेट पर लिखा, हर आवाज सुनाई नहीं देती, कुछ दिल से सुननी पड़ती है। वर्षों बाद वही कोफी अफ्रीका के पहले बधिर इंजीनियर बने, जिन्होंने ग्रामीण इलाकों के लिए सस्ते रेडियो सिस्टम बनाए जो मौसम की चेतावनी पहले से दे देते थे। गांव के लोग आज भी कहते हैं वो सुन नहीं सकता था, लेकिन ईश्वर उससे बात करता था। और इस तरह जिस लड़के को कभी बेकार समझा गया था, वही हजारों जिंदगियों की आवाज बन गया। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त और यह है कर्मधारा।